अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक के साथ लोगो बनाना सिखाऊंगा जो बहुत मशहूर है नेटफ्लिक्स का, और उसके अंदर कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो रंगों की टेक्निक है कि रंगों का कितना कमाल होता है, रंगों की मदद से हम कितना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पिक्सल ऐप को ख़त्म करके दोबारा ओपन करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे इसके अलावा मैंने पिक्सल ऐप को मुकम्मल कोर्स करवाना शुरू किया हुआ है, उसकी कुछ क्लासें हो गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है बैकग्राउंड ये सेट कर लेता हूँ ब्लैक सा, इस तरह का कुछ। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने नेटफ्लिक्स आइकॉन को डाउनलोड कर लिया, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसकी हेल्प की मदद से मैं नेटफ्लिक्स का लोगो आपको बना, वैसे उसके बगैर भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं कैसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी यहाँ टेक्निक सिखाता हूँ। यहाँ पे इसको आप रख लें और इसको यहाँ पे दबाने के बाद आपने सिंपली यहाँ से ताले वाला बटन दबाना और आँख वाला बटन दबा के इसको छुपा देना। उसके बाद आप लोगों ने एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर टच करना है। उसके बाद यहाँ से शेप्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, शेप ले लेनी है और इसको फ़िलहाल इतनी शेप ले लें। और शेप लेने के साथ यहाँ से ग्रिड वाला बटन को ऑन कर लें और यू वाला बटन जो नीचे है इसको भी एक दफ़ा दबा लें। इसके बाद आपने सिंपली इसको ये खुद ब खुद लाल लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा लंबा कर लें, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लें, इसको यहाँ पे सेट कर लें। सेट करने के बाद जो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इस शेप को यहाँ पे कलर इसका चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको प्लस वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने दबाना है। और यहाँ पे जो ये दूसरा ये पेन वाला बटन है, इसको दबाने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर एन वाले जहाँ पे है उसका ये वाला कलर सेलेक्ट करके ऊपर से टिक वाला बटन दबा दें। तो ये कलर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी वाले बटन को लेने के बाद यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक तीसरी कॉपी ले लेंगे। अब तीसरी कॉपी का दो तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल है, यहाँ से दोबारा कलर वाले बटन पर जाएँ, प्लस वाले बटन पर जाएँ और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें और इस तरह कुछ ऐसे कर लें, मिला लें। कैसे मिलाते हैं अभी बताता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो टेक्निकल है वो आपको बताता हूँ। यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाएं, अगर हमें कलर का नहीं भी पता, यहाँ पे प्लस वाला बटन दाएं, तो यहाँ से सैचुरेशन जो है इसकी थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ा दें और ओके कर दें। और बढ़ाना चाहें और भी बढ़ा सकते हैं। ओके करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे इसको एडजस्ट कैसे करना, ये भी एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ से पहले नीचे से इनेबल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लेके एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ऊपर से मैं आपको भी बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पकड़ के कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपसे सही काम ना हो, तो यहाँ पे कर लें और इसको पकड़ के यहाँ पे कर लें, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो सही तरीके से कैसे होगा बिल्कुल परफेक्ट, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने सबसे सिंपली पहले थोड़ी सी इसकी जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन है ये वाला, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें और ऊपर से यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। जब आप लोगों ने साइज़ बढ़ा लेना, दोबारा एक दफ़ा इसी बटन को दबा दें। अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद एक दफ़ा वही बटन दबा दें। इस शेप को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है और प्रोस्पेक्टिव वाले बटन की मदद से जितना आपको आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, यहाँ पे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। और दोबारा एक दफ़ा वही बटन दबाने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएँ और फिर एक दफ़ा वही बटन दबाना है और एक दफ़ा फिर इसको ऐसे ले आएँ, दबा के इस तरह करें और एक दफ़ा फिर इधर ले आएँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना सिंपली। मैंने ओपेसिटी जो कम की थी, इससे पीछे वाला हिस्सा भी नज़र आ रहा कि मेरे कॉर्नर सही एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहाँ पे आप लोगों ने तसल्ली से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाले बटन के ऊपर जहाँ 200 लिखा हो वहाँ पे एक दफ़ा दबाएंगे, ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। और टिक वाला बटन दबा दें और जो इसकी ओपेसिटी है इसको सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी ओपेसिटी फुल कर दें और इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर दें। तो इस तरह आपका नेटफ्लिक्स का लोगो तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोग नीचे तहरीर लिखना चाहें, नेटफ्लिक्स लिखने के बाद डबल टी एक दफ़ा दबा दें, ऊपर डबल टी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और वाइट कलर यहाँ पे अच्छा लग रहा है और फ़ॉन्ट बेशक ये भी प्यारा लग रहा है,
इसकी थोड़ी इसके बढ़ा दें और इस तरह ये बन जाएगा। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।